सतगुरु चरणी माही मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करु वंदना सतगुरु चरणी माही मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। नारायण रूप संगत के चरणों में दोनों हाथ जोड़ते हुए ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सर्वप्रथम सब प्रेमी जनों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। गुरु महाराज से यही प्रार्थना है कि हम उनकी रहमतों को समझते हुए अपने जो विकार हैं उनको दूर करें और उनकी कृपा का पात्र बन जाएं, ताकि संसार में जो हमारा आना है वो सफल हो जाए। आज का विचार है, सच्चा भगत कौन है। वाणी और वचनों के आधार पर कहने का प्रयास करूंगी और गलतियों के लिए क्षमा चाहूंगी। श्री समता विलास में महाराज जी फरमाते हैं कि जिसने अपने मन को ईश्वर के सिमरन में लगा दिया, सत्य विश्वास करके नित ही परोपकार सेवन करने वाला जो भी गुणी पुरुष सब कुछ ईश्वर आज्ञा में देखता है, वह ही परम भक्त है। अपने शारीरिक सुखों को दूसरों की सेवा में भेंट करना, मन में निर्माण भाव रखना, अधिक से अधिक तन मन धन से सेवा करके प्रभु इच्छा में निश्चित हो जाना, यही एक निर्मल त्याग का मार्ग है। ज्यों ज्यों गुणी पुरुष पुत्र भावना से इस पर उपकार के मार्ग पर विचरता है, त्यों त्यों उसके अंतःकरण के दोष जो है वो नाश हो जाते हैं। तब सत स्वरूप में विश्वास दृढ़ हो जाता है और संसारिक पदार्थों से चित्त को वैराग हासिल हो जाता है। ये एक ऐसी धारणा है जो कि निर्मल भक्ति का ये अंकुर है। यानी शारीरिक सुखों को तुच्छ जानकर तमाम जीवों की सुख की खातिर अपने आप को जो निष्काम सेवा करने वाले होते हैं, जो निष्काम सेवा से निछावर कर देते हैं, वही गुणी जो है वो आत्मानंद का अधिकारी होते हैं। वही परम भक्ति है। यही महाराज जी कहते हैं, इस निर्मल भक्ति के लिए इंसान को हमेशा कोशिश करनी चाहिए। वाणी के आधार पर महाराज जी कहते हैं, ज्ञान ध्यान बल तेज से ऊंचा भगत विचार, मंगत सकली संपता हर जन प्रीत आधार। ज्ञान ध्यान बल तेज से ऊंचा भगत विचार, मंगत सकली संपता हर जन प्रीत आधार। महापुरुष फरमा रहे हैं, संसार में जो ईश्वर का जो भगत है उसके विचार जो है सबसे ऊंचे हैं। उनके आगे ना कोई ज्ञानी ठहर सकता है, ना कोई ध्यानी, ना कोई बलशाली, ना कोई तेजस्वी। क्या वजह है? क्योंकि उसने अपने आप को ईश्वर के चरणों में प्रीति करके ईश्वर को ही सब आधार बनाया है। यही उसकी सारी सकली संपदा है। इस संपदा के जरिए वो अपने जीवन का टाइम ईश्वर के चरणों में पूरी तरह लगा देता है। इसलिए उस ईश्वर के जो भगत है, जो उसके विचार हैं सबसे ऊंचे हैं। हर के नाम की औखद खाए, जन्म जन्म का रोग सब जाए। वो ईश्वर के नाम की औषधि लेता है, ऐसी औषधि लेता है जिससे कई जन्मों के जो रोग हैं, कई जन्मों के जो ताप हैं, उसके समाप्त हो जाते हैं। सतगुरु वैद मिले परम विवेकी, कृपा दृष्टि कर किया रोग परीखी।
जब सतगुरु जैसे महात्मा मंगल जैसे जब जिसको वैद्य मिल जाते हैं, वो तो कहते हैं वो ऐसे परम विवेकी हैं जो अपने जो रोगी है उसका निरीक्षण कर लेते हैं, किसको किस चीज की जरूरत है, किस दवा की जरूरत है, क्योंकि वो कृपा के सागर है, वो दया निधान है। अपनी कृपा दृष्टि से उनको पता लग जाता है किस रोगी को कैसी दवा देनी है। कहते महाराज जी के पास दो प्रेमी आया करते थे, नाम देने के लिए, दीक्षा लेने के लिए, एक मास्टर करमचंद जी और दूसरे फकीर चंद सहगल जी थे। तो उन्होंने करमजीत चंद जी को तो जो शब्द उसी समय दे दिया, जल्दी दे दिया, लेकिन उनके लिए उनको इंतजार, फकीर चंद जी को इंतजार करनी थी, क्योंकि वो जान गए। तो पूछा कि क्या बात है, इनको आपने शब्द क्यों नहीं दिया? कहते नहीं, अभी इनकी जो धरती है वो कठोर है, इसलिए वो अपने रोगी को अच्छी तरह पहचान लेते हैं, जैसा रोगी होता है उसके मुताबिक ही उनको दवा देते हैं। ओखद खाए नाम दिन राती, श्रद्धा सेवा संग अनुपान लखाती। कौन सी औषधि देते हैं? ईश्वर के नाम का सिमरन कैसे किया जाए, वो ऐसी औषधि देते हैं। उस नाम को कैसे लेना है, कौन सा अन्न पानी करना है धारण। महाराज जी कहते हैं श्रद्धा और सेवा ये दो ही अनपान है जिसके साथ उसने वो दवाई लेनी है, सिमरन के नाम की दवाई लेनी है। खाली दवाई नहीं लेनी, महापुरुष आगे कहते हैं गर्भ गुमान से परहेज करवाया, दुर्मत लोग सहज बिन साया। इसलिए परहेज भी करना है, गर्भ और गुमान को पूरी तरह से समाप्त कर देना है, तब जाकर जो हमें भयंकर रोग लगे हैं, कौन सा भयंकर आवाज, जमन के चक्कर में हम जो फंसे हुए हैं, बार बार जन्म लेना पड़ता है, कई योनियों में जाना पड़ता है, तो कहते हैं जो ऐसा रोग है वो बड़ी आसानी से, बड़े सुगम तरीके से उसका विनाश हो जाता है। धन सतगुरु सतनाम आचारी, साच वखर का आया व्यापारी। धन ऐसे महाराज जी फरमाते हैं, धन ऐसे सतगुरु हैं जो इस प्रकार के सत नाम का आचरण करते हैं और संसार में सत का सौदा करने के लिए, सत का व्यापार करने के लिए आए हैं। क्या व्यापार करते हैं कि पल पल माही नाम व्यापारे, बड़ी सियाणप सतगुरु चित धारे। और हर पल वो क्या कहते हैं, आप नाम के व्यापारी बन जाओ, नाम का सिमरन कर जाओ। ऐसे इस प्रकार की जो सियानत को लेकर अपने सतगुरु की जो बात मानकर उनकी शिक्षा को धारण करके अपने चित्त में जो लगा लेता है, तो उसको बहुत पदार्थ मिल जाते हैं। कौन से पदार्थ मिलते हैं? आगे महाराज जी बड़ा सुंदर कह रहे हैं, अमर पदार्थ नित संचत कीना, अमर भोग में नित मन लपटीना। उनको एक ऐसा अमर पदार्थ मिल जाता है, वो ऐसा धन है, उस धन को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर इस धन को लेकर क्या करते हैं, अमर भोग धारण करते हैं। अमर भोग जब उनको मिल जाता है, फिर उसको परमपिता परमेश्वर के साथ उनका मिलाप हो जाता है। तो क्या उन्होंने वहां पर क्या अनुभव किया, कैसे होते हैं वो महापुरुष? अजरे अमर एक नाम अनुपा, तिसे पछाने गुरमुख रूप रूपा। वो ईश्वर का नाम क्या है? ईश्वर क्या है? वो अजर है, अमर है, उसका नाम यही है। लेकिन जो उसकी पहचान कर लेता है, जो गुरुमुख उसकी पहचान कर लेता है, वो खुद गुरु का स्वरूप हो जाता है। आगे महाराज जी फरमा रहे हैं, मन की व्याध दूषणा टारी, सतनाम वनज का भयावकारी। सतनाम का व्यापार करते करते उसकी मन की सारे रोग आदि व्याधि उपाधि जो भी भयानक रोग हैं, जो भी शारीरिक मानसिक जैसे भी रोग हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। फिर वो क्या करता है, छिन छिन नाम की प्रीत पछाने, गुरमुख जीवन शोभा जानी। हर पल फिर उस नाम की प्रीत में इतना मस्त हो जाता है, इतना मुगत हो जाता है, उस गुरु को पता लग जाता है कि मैं इस जीवन, इसी जीवन की शोभा है, इस संसार में मैं क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, उस परमपिता परमेश्वर का नाम सिमरन के लिए ही आया हूँ। यही उसके जीवन की शोभा हो जाती है। इस बात को प्राप्त करने के लिए महाराज ने एक उपाय बतलाया है। कौन सा उपाय? एक उपाय सतगुरु दिखलाया, सिमरन नाम सब खेद बंजाया। जो उस नाम का सिमरन कर लेता है, यही सबसे बड़ा उपाय है। उसके अंदर हर प्रकार के जो
खेद हैं, हर प्रकार के दुख तकलीफ की पीड़ा की जो बातें हैं वो समाप्त हो जाती हैं। महापुरुष कहते हैं, साध संत के चरणे बलिहारी, साचे नाम की जा खुली पटारी। कैसे ऐसे साधु संतों के ऊपर मैं बलिहार जाती हूँ जिन्होंने उस सत्य नाम की पटारी को खोलकर लोगों के सामने प्रकट कर दिया। जैसे सतगुरुदेव महाराज जी ने महामंत्र सब लोगों को बता दिया। इस नाम को, इस महामंत्र को धारण करके इंसान उस ईश्वर को प्राप्त कर सकता है जो कि शब्द लेकर प्राप्त करते हैं। त्रिपत भयो नाम रस खाए, चंचल गई मन रूप समाए। फिर क्या होता है? मन तृप्त हो जाता है। जो इंसान ईश्वर का सिमरन करता है उसका मन बिल्कुल तृप्त हो जाता है, मन की चंचलता खत्म हो जाती है। वो पूर्ण रूप से अपने ईश्वर के साथ उसका जो मन है वो अब समा जाता है, अब विषय विकारों में जाता। कठिन कठोर विषयों को हरिया, साची प्रीत जप नाम निस्तर्या। क्योंकि संसार के जो विषय हैं, ये विषय विकार जो है, ये बहुत कठिन है और बहुत कठोर है। वो जीव को बहुत बुरी तरह से उन्होंने हर लिया है। लेकिन जो साचे नाम का सिमरन करते हैं, उस सिमरन का जो नाम का जप कर करके वो संसार सागर से बहुत आराम से पार हो जाते हैं। आगे महापुरुष कहते हैं, लोक परलोक का भय सब नासा, साची कीरत एक नाम विलासा। उस एक नाम की कीर्ति ऐसी है कि लोक और परलोक दोनों का भय खत्म हो जाता है। कैसे? देखो, जैसे मीराबाई, कोई उसको डर नहीं था, जहर दिया गया, सब कह रहे हैं कि अब मीरा मर जाएगी, जहर दे दिया है, लेकिन मीरा को उसमें क्या रखा? जो जहर के रंग था, मीरा को उसमें उस शाम के रंग में वो शाम देखने लगी, तो उसको जो जहर था वो अमृत बन गया। ऐसे होते हैं भगत, ईश्वर के भगत, जिनको अपने ईश्वर पर इस प्रकार से लगन होती है कि उनको लोक और परलोक किसी भी जगह का भय नहीं रहता। आवागमन मन संसार टूटा, सतगुरु सेव नाम प्रभु लेटा। आवागमन के चक्कर से मुक्ति हो जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये है, उसको ये 84 लाख योनियों में फिर भटकना नहीं पड़ता सतगुरु की सेवा करने से, क्योंकि उन्होंने एक प्रभु का नाम लूट लिया है। कहते हैं, लूट सके तो लूट सके राम नाम की लूट। उस राम नाम की लूट को लेकर वो अपने सतगुरु सेवा की में लग जाता है और उसकी शरणों में चला जाता है। अंतर बाहर जोर आसमाई, सब जग जीवे जिसकी प्रभुताई। क्योंकि उस ईश्वर के प्यारे को, उस ईश्वर के भगत को सब पता लग जाता है, अंतर भी वही है, बाहर भी वही है। अंतर जो हमारी चेतना स्वरूपी हमारी जो काची देह का जो मझार है उसको चला रही है, बाहर में भी कण कण में, तृण तृण में वो अपने ईश्वर के दर्शन करता है। सब जब उसको अपना ही लगता है, और क्योंकि सारे संसार में उसी की प्रभुता को देखता है। उपजे विस्तारे फूले फूल पावे, सर्वमयी सोर्या समावे। संसार की उत्पत्ति, संसार का विस्तार, फूल लगते हैं, फल लगते हैं, सब में वो आप है, हर जगह वो विराजमान है, अंदर भी और बाहर भी। इस प्रकार की जो भावना, इस प्रकार का जब ज्ञान आ जाता है, हासिल हो जाता है उस पर पिता परमेश्वर का, तो पूरा आनंदित हो जाता है। सच्चिदानंद सुपार मुरारी, सिमर सिमर नित कृपा धारी। वो सच्चिदानंद है, वो परम पिता परमेश्वर है, जिसको बार बार सिमरन करके वो हम उसके कृपा का पात्र बन सकते हैं, क्योंकि वो नित्य कृपा करने वाला है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, पलक न खोयो बिन नाम की रसना, बिन संहार सब जगत कल्पना। इसलिए कहते हैं, एक पल भी आप ईश्वर के नाम के बिना मत खो, क्योंकि ये जो संसार है ये हमारी ये कल्पना है, ये नाशवान है, ये हमारे साथ संसार की कोई वस्तु जाने वाली नहीं है। इसलिए जो ये मानुष्य मिली है, ये प्रभु सिमरन के लिए मिली है। दीन दयाल नाम प्रभु साध, किलविखना से हरे अपराधो। इसलिए महापुरुष कहते हैं, वो दया का सागर दीन दयाल, उसके नाम की तू साधना कर, तेरे सारे क्लेश, तेरे सारे अपराधों को वो नाश समाप्त कर देगा, और वो सारे अपराध को घर लेगा, और तुझे सब प्रकार के कला क्लेशों से छुटकारा मिल जाएगा। नाम सिमरे तब जीवन जीवे,
बिन हरि भगत संकट नित लीवे। जो जो नाम का सिमरन करता है तो उसको जीने का रहस्य पता लग जाता है। इस जीवन में मैं क्यों आया हूँ, मैं इसलिए आया हूँ, उसको ज्ञान आना शुरू हो जाता है। क्योंकि हरि के बिना, हरि के सिमरन के बिना जो जीव है ये संकट ही है। इसलिए इस संकट से छुटकारा पाने के लिए प्रभु के नाम का सिमरन करना बहुत ही जरूरत है। ओखद नाम घाल नित दुनिया, सुपन समान सकल ये दुनिया। कहते हे जीव, तू जो नाम रूपी औषध है, इसको अपने आप को तू घाल दे, मिटा दे। उस औषध को लेकर तू अपने आप को जब मिटा देगा, फिर तुझे ये संसार जो है एक सपने के समान लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये संसार है, ये सबको पता है जाने वाला तो है नहीं, एक सपना है, पर इसको हम कहते हैं लेकिन मानते नहीं। लेकिन जो ईश्वर का भगत है वो इस चीज को मान लेता है। माया का अंधकार घना छिन छिन जिया भरमाए, मंगत नाम आराधिए, जो घट में ज्योत समाए। ये त्रैगुण जो माया है, इसका जो अंधकार है बहुत ही घना है, बहुत ही गहरा है। हर वक्त जो जीव है इसमें भ्रमित रहता है, भटकता रहता है। इसलिए परमपिता हमारे सदगुरुदेव महाराज कहते हैं कि अपने उस ईश्वर के नाम की आप आराधना करो, जिसके नाम को धारण करके, जिसके नाम का सिमरन करके आप अंदर उसकी जो ज्योति स्वरूप प्रकट है उनको आप दर्शन कर सकेंगे। इसलिए उस प्रभु का नाम का सिमरन में बहुत ताकत है। वही परम भगत है, वही ईश्वर की कृपा का दर्शन करके उसके भव सागर से पार हो सकता है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा। कोई गलती हो तो क्षमा करना।